दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आतिशी का बीजेपी से ऑफर का दावा, कहा राघव चड्ढा समेत 4 की होगी गिरफ्तारी। दोस्तों, कथित शराब घोटाले में नाम उछलने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को चुप्पी तोड़ी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगाए। आतिशी ने दावा किया कि उनके एक करीबी व्यक्ति के माध्यम से भाजपा ने उनसे संपर्क किया है। बकौल आतिशी उसे कहा गया कि यदि वह भाजपा में शामिल नहीं हुई तो 1 महीने में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप नेता ने यह भी दावा किया कि उनके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। चुनाव आयोग पर भड़की महुआ मोइत्रा, कहा मेरी जीत में कोई शक ही नहीं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से बड़े अंतर से अपनी जीत का दावा करते हुए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की वरिष्ठ नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनकी जीत पिछले साल उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने और नकद के बदले सवाल पूछने के मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश का करारा जवाब होगी। मोइत्रा ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने के भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सभी प्रयासों के बावजूद भारत इतना महान देश है कि इसे फांसीवादी ताकतें नष्ट नहीं कर सकती। केजरीवाल के पीछे ईडी लगवाने में था कांग्रेस का बड़ा हाथ, लेफ्ट का आरोप। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में तकरार बढ़ती नजर आ रही है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को अनुचित करार दे दिया है। वाम दल के नेता ने साथ ही ये आरोप भी लगाए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई है। जेडीयू ने जारी की लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट, अशोक चौधरी समेत कई दिग्गज। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 16 लोकसभा सीटों के प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई मंत्रियों को भी प्रभारी बनाया गया है, जिसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कटिहार से मंत्री अशोक चौधरी को लोकसभा प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं पूर्णिया से विजय चौधरी को कमान दी गई है। दोस्तों, जेडीयू के लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसे समझा जा रहा था सीएम का उत्तराधिकारी, पोस्टर से गायब हुआ वही चेहरा। दोस्तों, ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों और राज्य में लोकसभा की 21 सीटों के लिए चुनाव में अब 1.5 महीने ही बच गए हैं। इसके बावजूद ना तो सत्तारूढ़ बीजू जनता दल बीजेडी और ना ही विपक्षी भाजपा ने अभी तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा अभी भी अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी अभियान ने गति नहीं पकड़ी है। इस बीच सत्तारूढ़ बीजू जनता दल में अंदर खाने एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और सीएम के सबसे करीबी पूर्व नौकरशाह वीके पांडियन अब पार्टी के चुनावी पोस्टरों और बैनर से गायब हो गए हैं। लड़ूंगा तो सिर्फ हाथ चिन्ह पर, शरद के सपनों पर पूर्व सीएम ने लगाया ग्रहण। दोस्तों, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे के मुताबिक 17 लोकसभा सीट शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के खाते में गई है। लेकिन इस बीच चौहान ने 17 से चुनाव लड़ने का ऑफर तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन एनसीपी की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है कि वो शरद पवार की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ें। चौहान ने कहा कि अगर चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ूंगा। चौहान के इस फैसले से शरद पवार को झटका लगा है। केजरीवाल को गडकरी की वजह से भी जाना पड़ा था जेल, तीसरी बार गए तिहाड़। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंच चुके हैं। सोमवार को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को तिहाड़ ले जाया गया। यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल को तिहाड़ में रात बितानी पड़ी है। इससे पहले भी 2 बार अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा है। बिहार में एक और बीजेपी सांसद हुए बागी, कांग्रेस में जाने की अटकलें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में बीजेपी के एक और सांसद बागी हो गए हैं। सासाराम से बीजेपी एमपी छेदी पासवान एनडीए छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। वहीं
मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद के भी कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि दोनों सांसद अपना टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होकर वे चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस छेदी पासवान को सासाराम तो अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि अभी तक दोनों सांसदों की ओर से इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। संजय सिंह की जमानत से केजरीवाल को मिलेगी राहत, कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। वहीं ईडी ने भी उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। अब सवाल है कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कानूनी प्रक्रिया में इस जमानत को बाद कुछ मदद मिलेगी या नहीं। बता दें कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। फिलहाल वह तिहाड़ में है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, 5 जिलाधिकारियों और 12 एसपी का तबादला। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा कदम उठाया है। 5 राज्यों असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही 12 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) का भी तबादला हुआ है। आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान आयोग की ओर से की गई नियमित समीक्षा के तहत यह फैसला किया गया। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने जूनियर ऑफिसर को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। डीके का रास्ता साफ करेंगे सिद्धारमैया, खुद ही दे दिए रिटायरमेंट के संकेत। दोस्तों, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। कई दिनों तक खींचतान के बाद हाईकमान डीके शिव कुमार को राजी कर पाया था और फिर सिद्धारमैया को एक बार फिर मुख्यमंत्री का पद मिल गया। अब भी डीके शिव कुमार के समर्थक अक्सर अपना दुख जाहिर करते रहते हैं। इस बीच सिद्धारमैया का एक बयान डीके शिव कुमार के समर्थकों को राहत दे सकता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी डीके शिव कुमार आज भी कर्नाटक की राजनीति में एक ध्रुव हैं। अब सिद्धारमैया ने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए हैं। चुनाव से पहले ईवीएम मशीनों पर सवाल, डीएमके ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। दोस्तों, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। ईवीएम को लेकर यह याचिका ऐसे समय में जारी की गई है जब आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को महज कुछ दिन ही बचे हैं। इसी साल फरवरी में डीएमके ने चुनाव आयोग का भी रुख किया था। इसने आयोग से आग्रह किया था कि वह ईवीएम से आम चुनाव तब तक न कराए जब तक कि उसके द्वारा चिह्नित कुछ उल्लंघन का समाधान नहीं हो जाता। 24 घंटे बिजली और बिल होगा जीरो, तीसरे टर्म के लिए पीएम मोदी का वादा। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से चुनावी वादा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में लोगों का आने वाले दिनों में बिजली बिल जीरो होगा। यही नहीं, बिजली बिलों से लोगों की कमाई भी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है। इस योजना से लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगी और ज्यादा बिजली उत्पादन होने पर बिजली से कमाई भी होगी। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोर्ट में बोली ईडी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जवाब मांगा था। अब ईडी ने इस पर अपना जवाब दाखिल किया है। ईडी ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध केजरीवाल के जरिए किया गया और यह अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए अदालत में कहा गया कि दिल्ली शराब घोटाले से आए पैसों का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को मिला।